गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग कोच राधिका के साथ में योगा करेंगे। मेरी सभी से निवेदन होगी कि आप लोग सभी अपने पास एक दुपट्टा, एक शॉल, एक स्टोल, जैसे कोई एक चीज लेकर रेडी रहिएगा प्लीज, और थोड़ा डिस्टेंस पे कैमरा को रख लीजिए और बैठकर रेडी हो जाइएगा योगा के लिए। राधिका मैम, अभी आप टेक ओवर कर सकते। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। सो सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दरी, मैट, आसन, अगर आप चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर एक सुखासन की स्थिति, एक सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे। ऐसी पोजीशनिंग जिसमें आप कुछ देर, करीबन 5-10 मिनट आरामदायक स्थिति में रह पाए। आपके आसपास कोई भी ऐसा वस्तु, मोबाइल, कुछ भी ऐसा हो जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसे साइड कर दें, उसे साइड कर दें। अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा करें। कंधों को घुमाते हुए धीरे से पीछे लेकर जाएं। कंधों को घुमाएं, पीछे की ओर लेकर जाएं और पीठ को सीधा करके बैठ जाएं। चश्मे निकाल दें। आंखें कोमलता से बंद। हथेलियां घुटनों के ऊपर। बंद आंखों के साथ अपनी आसपास की स्थिति, अपनी बाहर की स्थिति का अनुभव करें। बंद आंखों से आप जो कुछ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी अनुभव कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसे देख जाएं। अपने कमरे की स्थिति को देख जाएं। कोई आवाज जो आपके कान में सुनाई दे, उसे सुन जाएं। बंद आंखों के साथ पूरा अवलोकन, अपनी चेतना को जागृत करें। अपने शरीर की स्थिति को देख जाएं, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। अपने पैरों को महसूस करें, पैरों की उंगलियों को महसूस करें। अपने घुटनों को, अपनी जंघा को, अपने नितंब को, अपने पीठ को, अपने कमर को, अपने पेट को, अपनी छाती वाले भाग को, कंधों को, गर्दन को, अपने सिर के हिस्से को पूरी तरीके से महसूस करें, अनुभव करें, स्थिति देख जाएं। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। सीधा करने के लिए, जैसे कि आपको बताया गया है, धीरे से कंधों को पीछे ले जाते हुए पीठ को सीधी स्थिति में ले आए। आंखों को बंद रखते हुए अपने पूरे ध्यान को अपनी आधी और जाती श्वास पर लेकर आए। अपनी आधी जाती श्वास का अवलोकन करें। बंद आंखों के साथ अपनी श्वास को देख जाएं। किस प्रकार ठंडी, लंबी, गहरी श्वास आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और किस प्रकार एक गर्म श्वास आपके शरीर के बाहर जाती है। आपका पूरा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर। इसी के साथ एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर। धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ में सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना।
हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में अपने छाती प्रदेश के सामने लाएं। आंखें बंद ही रखें। गहरी लंबी श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। ओम। नमस्कार। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ कुछ क्षण यहीं बने रहें। प्रार्थना करते वक्त मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपनी आंखों को बार बार खोले ना। इसी स्थिति में होते हुए अपने इष्ट देव अपने भगवान को नमन करें, उनका स्मरण करें, हथेलियों में घर्षण करें, एक गर्माहट एक ऊष्मा को पैदा करते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज गर्दन पर और बड़ी निस्वान में नेत्रों को खोल दें। हरिओम नमस्कार। जैसे कि आपको वैशाली जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक दुपट्टा एक शॉल आपको अपने साथ रखना है। तो आज की स्टार्टिंग की जो प्रैक्टिसेस है, जो भी क्रियाज हैं, जो आसन है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके साथ करें। एंड जैसे कि जिन्होंने भी आखिरी क्लास अटेंड की थी उसमें भी हमने कुछ प्रैक्टिसेस की थी दुपट्टे के साथ। तो आज हम फिर देखेंगे कि वही प्रैक्टिसेस जब हम बिना इसके करते हैं और इसके साथ करते हैं तो क्या अंतर आता है, आप स्वयं में से महसूस करें। सभी लोग पहले अपने पैर के दोनों तालू को साथ में मिला लें। इस प्रकार जितने भी डिस्टेंस पे, जितने भी गैप पे आपके लिए आरामदायक है, आपके लिए कंफर्टेबल है, मोड़ कर रखें। अगर आपका घुटना ऊपर की ओर है वो या करती है। अपने दुपट्टे को दो हिस्सों में बांटते हुए, थोड़ी लेंथ लंबी होगी तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इस तरीके से बांट लें और अपने पैरों को उठाते हुए, अपने तालू को उठाते हुए बीच के हिस्से को अपने पैर के नीचे फंसा लें। इस प्रकार अपने पैर में जब आप नीचे की ओर फंसाएंगे तो आप देखेंगे कि फंसने के बाद अपने पैरों को नीचे करते ही आपको इन दोनों साइड से एक खिंचाव मिल जाएगा। अब इसे खींचते हुए अपने पैरों को अंदर लाएं। आप जितना इस कपड़े को अंदर खींचेंगे आपके पैर खुद ब खुद अंदर आएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर ऐसा करते हुए आपके घुटने ऊपर आ रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है। आज हम पहले इस पे ध्यान देंगे कि आप इस प्रकार इसे अंदर लेकर आए। जब आपको लगता है कि आपके लिए आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अंदर आ चुका है तो यहीं से धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे लाते जाएं, लाते जाएं। और नीचे लाएं। जितना आपके लिए आरामदायक है उतना नीचे लाएं।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। यहीं से अपने छाती प्रदेश को आगे की ओर लाते हुए, कंधों को पीछे ले जाते हुए पीठ को सीधा करें। आप चाहें तो इस स्थिति में अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। इस स्थिति में बने रहें 1 मिनट। इस स्थिति में हम बने हुए थे। यहीं से कपड़ों को छोड़ दें। कपड़े को आप यहीं पे रहने दें, कपड़े को अब ना पकड़ें। अब इस स्थिति में आने के पश्चात आपने देखा होगा कि खुद ब खुद किस प्रकार आपके पैर और जंघा थोड़ा सा और बाहर की ओर खुलते हैं। यह था बद्ध कोणासन का अभ्यास दुपट्टे के साथ। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर लाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को पीछे ले जाने का अभ्यास करें। हो सकता है ऐसा करते वक्त कुछ लोग अपनी गर्दन को आगे ले आए। कोशिश करें कि आपकी गर्दन सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। यह अभ्यास आपके छाती प्रदेश के लिए, श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एकदम धीरे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसा करते दौरान अपने पैरों में आने वाले खिंचाव को भी महसूस करें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। महसूस करें कि किस प्रकार आपके कंधे खिंच रहे हैं, आपके हाथ खिंच रहे हैं। और श्वास छोड़ते हुए आगे। यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर खोल लें। अपने पंजों को आगे पीछे पूरा माप दें। पूरा रिलैक्स करें। महसूस करें कि किस प्रकार एक सिंपल सी चीज जब हमने अपने अभ्यास में ऐड की तो उससे हमारा अभ्यास किस प्रकार बेहतर होता है। यहीं से पैरों को पुनः मोड़ लेंगे। अपनी दाहिनी हाथ से मुट्ठी बनाएं। अपने पीठ पर रखें। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें, रिस्ट को पकड़ें। कंधों को पीछे लेकर जाएं। गर्दन को सीधा और एकदम रिलैक्स छोड़ दें, खींच के ना रखें। गहरी लंबी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पूरे पीठ को खिंचाव देते हुए आगे आने का प्रयास करें, जितना आगे आप आ सकते हैं। अगर आप पूरे रूप से आगे आ पाए तो यहीं पे अपने गर्दन को झुका दें। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को उठाकर रखेंगे। योग मुद्रासन का अभ्यास पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आपके आज्ञा चक्र आईब्रो सेंटर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। कुछ क्षण सामान्य स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। यहीं से अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर लाएं। बाएं हाथ को पूरा घुमाते हुए पीछे की ओर रखें, जितना पीछे की ओर आप रख सकते हैं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी दाहिनी तरफ घूमें।
और सामान्य श्वास के साथ बने रहें। आज का अभ्यास मैं आपको बहुत स्लो करवा रही हूँ ताकि आप खुद में महसूस करें कि जो अभ्यास आप करते हैं उन अभ्यास से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य श्वास, गहरी लंबी श्वास अंदर भरें और छोड़ें। पीठ में आने वाले खिंचाव को, घुमाव को महसूस करें। इसी के साथ श्वास भरते हुए आगे की ओर आ जाएं। यहीं से अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखें और बाएं हाथ को पूरा पीछे की ओर श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर अपने गर्दन को, अपनी पीठ को, अपने कमर को घुमा दें। पीछे की ओर बने रहें इसी स्थिति में। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास को ना रोकें। स्वयं को स्वयं से जोड़ के रखें, अपने शरीर से जोड़ के रखें और अभ्यास से आने वाले अंतर को महसूस करें। यहीं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की ओर आ जाएं। अपने हाथों को सामने की ओर उठाएंगे, उंगलियों को साथ में मिला लें, हथेली पलट दें और पूरा यहीं पे अपने हाथों को आगे की ओर खींचिए। जब आप अपने हाथों को आगे की ओर खींचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथ किस प्रकार कंधे से आगे की ओर आते हैं। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को ना झुकाएं, हाथ को सीधा रखते हुए अपने कान से लगा दें। बद्ध अंगुली आसन का अभ्यास, दृष्टि सामने की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अपने शरीर के ऊपरी भाग में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार इस सिंपल से अभ्यास से आपके शरीर के दाहिने और बाईं ओर एक गहरा खिंचाव आता है। रक्त संचार के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने ले आए और रिलीज करें। यहीं से हम करेंगे स्कंद संचालन का अभ्यास। स्कंद संचालन के अभ्यास के लिए अपने हाथों को अपने कंधों पर ले आए। इस प्रकार अपनी कोहनियों को आगे लाते हुए मिला दें। श्वास भरते हुए एकदम ऊपर से धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़े और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। जब आपकी छाती प्रदेश खिंच रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो श्वास भरें। आगे की ओर आते हुए श्वास को छोड़ें। कंधों में आने वाले घुमाव और खिंचाव को महसूस करें। स्वयं को उससे जोड़कर रखें। एक से दो राउंड और पूरा खींच के यहीं से ऑपोजिट साइड पे करेंगे। पीछे से आगे की ओर लाने की कोशिश करें। पीछे से आगे की ओर लाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पर कोशिश करना है कि हम इस अभ्यास को भी खिंचाव के साथ करें। पूरा खिंचाव और धीरे से कोहनियों को मिलाते हुए रिलीज छोड़ दें। यहीं से पुनः एक बार अपने दुपट्टे को उठा लें। वापस से इसे एक इक्वल साइड पे रखते हुए अपने दाहिने कंधे पर रख दें। यहीं से अपने दाहिने हाथ से नीचे वाले भाग को पकड़ लें कस के। अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए दूसरे हिस्से को पकड़ लें। पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। श्वास भरते हुए
अपने बाएं हाथ को खींचते जाएं पूरा साइड में, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दायां हाथ खुद ब खुद ऊपर की ओर उठेगा। यह अभ्यास को सीधा रखते हुए करें। इस प्रकार एकदम धीरे कुछ क्षण यही सामान्य श्वास के साथ बने रहें। अगर आप और खिंचाव देना चाहते हैं तो जितना आप अपनी बाईं ओर अपने हाथ को खींचेंगे उतना आपका दायां हाथ पीछे की ओर जाएगा। आपके दाईं तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार आपका छाती प्रदेश, आपके कंधे दाईं तरफ खुल जाते हैं। आराम से करें, क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे सभी लोग साथ में। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर हाथों को उठा दें, बाईं तरफ खींच के रखें, दाएं हाथ को मोड़ते हुए पूरा अपने सिर के पीछे लाने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा करें, गर्दन को झुकाए ना। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आज क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा आसपास की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये। यहीं से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस अभ्यास को हम अपनी बाईं ओर दोहराएंगे। बाईं ओर के लिए अपने कपड़े को बाईं ओर रखें, बाएं हाथ से नीचे वाले छोर को पकड़ें, दाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए पीछे को पकड़ लें। यहीं से श्वास भरते हुए कमर को सीधा रखते हुए पूरा पीछे की ओर, दाएं हाथ को दाईं तरफ खींचें, और जितना आप दाएं हाथ को खींच के रखेंगे उतना आपका बायां हाथ आपके सिर के पीछे आएगा। अपने बाएं तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस करें। देखिए कि किस प्रकार आपका बायां साइड एकदम खुल जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर। एक बार और श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर। यह बहुत ही स्लो रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस हैं, रिस्टोरेटिव क्रियाज हैं। यह जितनी भी क्रियाज आसन का अभ्यास आज हम कर रहे हैं, यह अभ्यास आपके शरीर में अलग अलग अंग में जो दर्द है या कुछ ऐसी चीज है जहां पर आप थोड़ा तनाव महसूस कर रहे हैं, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अपने कपड़े को साइड में रख दें। यहीं से अपने दोनों पैरों को खोल लें और दोनों पैरों को जितना फैला के आप साइड में रख सकते हैं उतना साइड में रखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार आपके दाएं नितंब और आपके दाएं साइड में, जंघा में और बाएं में एक हल्का सा खिंचाव आएगा। जैसे जैसे आप पैरों को खींचते जाएंगे आपका ये पोर्शन, आपका नितंब, आपके हिप्स ओपन होंगे। अपने पंजे को इस प्रकार खींच के रखें सीधा, क्योंकि जब हम पैरों को खोलते हैं कई बार हमारे पंजे इस प्रकार हो जाते हैं जिससे हमारे घुटने पर तनाव आता है। जब आप पंजे को खींच के रखेंगे तो आपका घुटना सीधा रहेगा। यहीं से हाथों को पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की ओर, पैरों में गैप, अपनी जंघा में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। उपविष्ट कोणासन। यहीं से श्वास छोड़ते हुए जितना आप आगे की ओर आ पा रहे हैं आगे की ओर आइए। हाथों को सीधा रखिए। यह सोचिए कि कोई आपके हाथों को पकड़ के आगे की ओर आपको खींच रहा है। अगर कोई आपकी हथेलियों को पकड़ के आगे की ओर आपको खींचेगा, उस खिंचाव के साथ अपने शरीर को आगे लेकर आए।
क्षमता अनुसार सामान्य श्वास में बने रहें। जब आपको लगे कि आपको ऊपर आना है, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आए। पैरों को पूरा सीधा रखें, पंजों को खींच के रखें। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे, पूरा आगे की ओर। इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। पंजों को खींच के रखें, पैर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और श्वास भरते हुए साइड से वापस। हाथों को इस प्रकार साइड में रख दें और इसी स्थिति में गर्दन को लटकाते हुए आंखें बंद कर लें। 1 से 2 गहरी लंबी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। महसूस करें कि अभी पिछले 15-20 मिनट में हमने जो क्रिया, जो प्रैक्टिसेस की, उसके पश्चात आपके शरीर में आपको क्या अंतर महसूस होता है। शरीर के किन अंगों में आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, किन अंगों में आपको तनाव महसूस होता है। इन सभी चीजों के साथ स्वयं को जोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सामने की ओर आ जाए। आगे बढ़ते हुए अपने पैरों को मिला लें और यहीं से एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। टेबल टॉप यानी कि ये अभ्यास हमने पहले भी किए हैं। इस प्रकार आपके कंधे से लेकर आपके कलाई तक एक सीधी लाइन और आपके नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन बनाकर रखें। कमर को सीधा रखें, कमर को इस प्रकार झुका के ना रखें। कोहनियां सीधी, घुटनों में कंधे बराबर दूरी बना लें। पंजों को इस प्रकार एकदम रिलैक्स छोड़ दें। यहीं से पूरे रूप से श्वास भरते हुए कमर को अंदर लेकर जाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं। मर्जरीय आसन। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। पूरा कमर को अंदर की ओर रखें, गर्दन को ऊपर की ओर झुकाकर रखें। मर्जरीय आसन। महसूस करें कमर में आने वाले खिंचाव को, रिलैक्सेशन को। श्वास छोड़ते हुए नाभि वाले हिस्से को अंदर की ओर खींचते हुए पीठ को ऊपर उठा दें। गोलाकार गर्दन अंदर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। मर्जरीय आसन। जितना आप अपनी कमर को अंदर ले जाते हुए गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं, उतना ऊपर उठाकर अपनी दृष्टि को ऊपर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूरा नाक को अंदर लाते हुए गर्दन को अंदर। दृष्टि खुली रहेगी आपकी, नेत्र खुले रहेंगे। मर्जरीय वितलासन का अभ्यास, कैट काउ पोस्चर। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। कोशिश करें कि अपने नितंब को जहां है वहीं रखें। अपने हिप्स को, अपने पैरों को ना मूव करें। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर और धीरे से अपनी पीठ की स्थिति को सामान्य करें। यहीं से अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार आपका शरीर खुद ब खुद आपके बाईं तरफ आता है। अपने शरीर को सीधा रखें और पूरा कोशिश करें कि अपने दाएं पैर को घुमाते हुए अपने बाईं तरफ लाएं। पुनः ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पूरा पैर को घुमाते हुए पीछे की ओर। आपके नितंब के लिए, आपके हिप्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऊपर की ओर घुमाते हुए पूरा पीछे की ओर। धीरे से ऊपर की ओर लाते हुए पैरों को सीधा रख दें।
एक आखिरी राउंड लेफ्ट साइड पे करेंगे। लेफ्ट में उठाएं, पूरा घुमाते हुए ऑपोजिट साइड अपने राइट साइड लेकर जाएं, घुमाते हुए ऊपर की ओर, पूरा नीचे की ओर, पुनः घुमाते हुए ऊपर की ओर और नीचे की ओर, घुमाते हुए पैरों को इस पोजीशन में ले आए। यहीं से अपने दोनों पंजों को मिलाते हुए, घुटनों को नहीं, सिर्फ पंजों को मिलाते हुए धीरे धीरे अपने नितंबों को अपने पंजों पर रख दें, हाथों को वहीं रखें और धीरे से अपनी कोहनियों को जमीन पर लाते हुए अपने सिर को अंदर की ओर ले आए। सुप्त बालासन का अभ्यास सामान्य श्वास प्रश्वास में स्थिति में बने रहें। यह एक आरामदायक आसन है। इस आसन में कुछ देर विश्राम करें, कुछ श्वास के लिए विश्राम करें। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आरामदायक आसन में आंखें बंद करके आपको ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। इसके साथ धीरे धीरे पुनः उठते हुए अपने पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिला दें, दोनों पैर के पंजे मिले रहेंगे, दोनों पैर मिले रहेंगे और पंजों को इस प्रकार हिलाते हुए जमीन पे रख दें। अपनी कोहनियों को अपने जमीन पे रखें और हथेलियों को इस प्रकार रखें। अपने छाती प्रदेश को, अपने कंधे को ऊपर की ओर उठाकर रखें और दृष्टि सामने की ओर। शलंब भुजंगासन का अभ्यास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। कोशिश करें कि अपनी कमर को पूरा उठा के रखें, कंधे आपके पीछे की ओर, गर्दन को उठाकर रखें, जितना ऊपर की ओर आप उठा सकते हैं। आपके निचली कमर में जो एक खिंचाव आता है उसको महसूस करें। छाती प्रदेश ऊपर की ओर, पूरा ऊपर की ओर रखते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में यहीं से पूरा ऊपर की ओर एक बार पुनः आ जाएं, जिस प्रकार आप टेबल टॉप की पोजीशन में थे, और यहीं से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को सीधा रखते हुए अपने पैरों को सीधा करने का प्रयास करें और अपनी कमर को अंदर की ओर लाने का प्रयास करें। अगर आपके घुटने मुड़ते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। कमर को और अंदर की ओर लाइए, नितंब को ऊपर उठाकर रखिए। अधोमुख श्वानासन का अभ्यास, पैरों के पंजों में गैप करीबन 1 से 1.5 फीट, हाथों में गैप 1 से 1.5 फीट। सामान्य श्वास प्रश्वास इसका अभ्यास करें। कमर को आप जितना अंदर ला सकते हैं उतना अंदर लाएं। यहीं से अपने दाहिने और बाएं पैर को इस प्रकार आगे और पीछे अपने घुटनों से चलाएं। इस प्रकार एकदम धीरे धीरे आपकी कलाई में हल्का सा खिंचाव, हल्का सा तनाव आपको महसूस होगा। एकदम धीरे अपने पैरों को मूव करें। यहीं से धीरे धीरे अपने पैरों को आगे लाएं, हाथों को पीछे लाएं और अपने मैट पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे।
सेशन को थोड़ा एंड की टुवर्ड्स ले जाते हुए हमने जितने भी अभी आसनों का अभ्यास किया, क्रिया का अभ्यास किया, उससे आने वाले प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करते हुए कहीं पे अगर आपको तनाव है तो हल्का हल्का अपने हाथ पैरों को हिला लें, उस तनाव को रिलैक्स करें। और ऐसा करने के पश्चात 3 से 4 राउंड आज हम लाफ्टर सेशन करेंगे। लाफ्टर सेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने काफी बार देखा होगा पार्क में, ओपन में, बस आपको खुल के हंसना है। अगर आपको और उसके लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं, बस धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हंसते जाएं। हा 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 हा। पूरा खुल के हंसने का प्रयास करें। आंखों के पश्चात आपके शरीर में जो एक ऊर्जा आई है उसके साथ हंसते जाएं। हाथों को ऊपर उठाएं, पूरा अपने छाती प्रदेश को खोलते हुए हंसने का अभ्यास। पूरा हंसिए, खुल के हंसिए। हंसना आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि हम भूल जाते हैं। करते जाएं 4 से 5 राउंड बढ़िया से, एकदम खुल के हंसिए। हाथों को नीचे लाइए, पुनः हाथों को ऊपर उठाते हुए अभ्यास। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए अपने शरीर में उस सकारात्मक ऊर्जा को आते हुए महसूस करें। और इसी के साथ धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। अगर आपने बाल में कुछ क्लचर, रबर बैंड कुछ भी लगाया है उसे निकाल दें ताकि आपको तकलीफ ना हो। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। आंखों के अभ्यास के पश्चात इसका अभ्यास जरूर करें। शवासन की स्थिति। आज आपको शवासन की स्थिति में मैं थोड़ा सा एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपको शरीर में कोई भी अगर तनाव, शरीर के अंग में कोई खिंचाव है, कोई दर्द है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। हथेलियां आसमान की ओर, पैरों को खोलते हुए एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भी अंग को खींच के ना रखें। शरीर में कोई हलचल नहीं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी नियंत्रित करने का प्रयास ना कीजिए। अपने श्वास की गति को महसूस कीजिए। मन ही मन आज हमने जितने भी अभ्यास किए पिछले 35-40 मिनट में, उन अभ्यास से, उन स्लो प्रैक्टिसेस से आपके शरीर पे जो अंतर आया, आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जो आपको महसूस हुआ, उसके साथ स्वयं को जोड़कर रखें। कौन सी क्रिया ने आपके लिए ज्यादा काम किया उसको महसूस करें। सबका शरीर अलग है, सबका अनुभव अलग होगा। इसी स्थिति में अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य होते हुए महसूस करें। अपनी चेतना को एकदम ढीला छोड़ दें। बिल्कुल भी कंट्रोल में ना रखें। बस इस बात का ध्यान दें कि आप इस अभ्यास के दौरान सोए ना। अपनी चेतना को स्वयं के अंदर जागृत रखें। अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करते हुए अपने दाएं हाथ को धीरे से अपने छाती प्रदेश पे रख दें। बाएं हाथ को धीरे से पेट पर रखें, दबाव ना दें। और इसी के साथ महसूस करें, गहरी लंबी श्वास अंदर लेते हुए किस प्रकार आपका छाती प्रदेश, आपका पेट बाहर की ओर आता है, और श्वास छोड़ते हुए किस प्रकार आपका पेट पूरी रूप से अंदर की ओर जाता है। 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास लेट कर ही करें, ज्यादा लाभदायक है।
श्वास भरते हुए पेट में आने वाले उठाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि को, पेट को अंदर जाते हुए महसूस करें। स्वयं को अपनी श्वास से जोड़कर रखना एक बहुत ही आसान सिंपल प्रैक्टिस है, पर इस प्रैक्टिस के बहुत ही लाभ हैं। इसी के साथ पुनः अपने हाथों को शरीर से एकदम ढीला छोड़ दें। शवासन का अभ्यास। आंखों को बंद ही रखें, आंखों को खोलें ना। एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ के रखें। अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर के निचले भाग पे लेकर जाएं। अपनी पैरों की उंगलियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। आपके पैर का अंगूठा, पैर की सारी उंगलियों को एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। पैर के पंजों को ढीला छोड़ दें। अपनी पिंडलियों को, अपनी काफ मसल्स को ढीला छोड़ दें। घुटने से लेकर पंजे के बीच के हिस्से को ढीला छोड़। अपनी जंघा को, अपनी थाइस को राइट और लेफ्ट, दाईं और बाईं तरफ एकदम ढीला छोड़ दें। अपने नितंब को ढीला छोड़ें, अपने हिप्स को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे निचले शरीर को ढीला होते हुए, रिलैक्स होते हुए महसूस करें। कमर से लेकर पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से लेकर कमर तक देखिए कि किस प्रकार आपके शरीर में एक ढीलापन, एक आराम, एक रिलैक्सेशन आता है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने पेट को ढीला छोड़ दें। अपनी दाईं साइड की कमर को, बाएं साइड की कमर को, अपनी निचली कमर को, लोअर बैक को ढीला छोड़ दें। अपने मिडिल बैक को, बीच की कमर को ढीला छोड़ दें। अपर बैक को ढीला छोड़ दें। अपने छाती प्रदेश को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने पूरे ध्यान को अपने राइट कंधे, अपने दाएं कंधे पर लाएं, कंधे को ढीला छोड़ें। अपनी दाईं भुजा पर लाएं, राइट हैंड पर लाएं, पूरा ढीला छोड़ें। दाएं एल्बो, कोहनी को, दाएं हाथ की उंगलियों को एकदम ढीला छोड़ दें। पूरा दायां हाथ रिलैक्स्ड। अपने ध्यान को बाएं कंधे पर लाएं, कंधे को ढीला छोड़ दें। बाएं हाथ का कोहनी, बाईं भुजा, बाएं हाथ की उंगलियां, पूरा बायां हाथ एकदम ढीला और रिलैक्स्ड। अपने गर्दन को ढीला छोड़ दें। अपने गर्दन के पिछले वाले भाग को ढीला छोड़ दें। अपने दाएं कान को, बाएं कान को, अपनी दाईं आंख को, बाईं आंख को, अपनी नासिका को, अपने होठ को, अपने सिर के सामने वाले हिस्से को, अपने माथे को, सिर के ऊपर वाले हिस्से को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला, आराम की स्थिति। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अवलोकन करें। अपने शरीर को देख जाएं, अपनी चेतना को घुमा जाएं और महसूस करें कि किस प्रकार आपका शरीर एकदम हल्का और ढीला हो गया है। कुछ क्षण इसी स्थिति में स्वयं के साथ बने रहें, स्वयं की चेतना के साथ बने रहें। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएंगे।
हाथ की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। अपने दोनों पैरों को हाथों को मिला लें। अपने दाएं साइड करवट लें और अपने दाएं हाथ को अपने सिर के नीचे तकियानुमा बनाकर रख लें। आंखों को बंद ही रखें। एक गहरी लंबी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए यहीं से उठकर बैठ जाएं। सुख आसन की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद रखते हुए धीरे से अपने हाथों को सामने की ओर छाती प्रदेश के सामने लाएं। हथेलियों में घर्षण करें। एक गर्माहट, एक ऊष्मा को पैदा करें। आंखों पर रखें। कुछ क्षण यहीं रहें। अपने पलकों को अपनी हथेलियों के अंदर, ऊपर और नीचे खोलने और बंद करने का प्रयास करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। यह थी डीप रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास, जो कि आज हमने शवासन में ही एड ऑन किया। आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया, क्रिया का अभ्यास किया, शवासन का अभ्यास किया, तो हमारे शरीर में ऊर्जा और आराम की स्थिति आ चुकी है। तो आगे आने वाले 10-15 मिनट आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की बहुत सिंपल प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस जो आज मैं आपको करवाना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। उसे कहते हैं पूरक, अंतः कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें, पूरक का मतलब होता है श्वास भरना। अंतः कुंभक का मतलब होता है आप अपनी श्वास को अपने शरीर के अंदर रोकते हैं। अंतः कुंभक, जब हम श्वास छोड़ते हैं, हम श्वास का रेचन करते हैं, उसे रेचक कहते हैं। और रेचन करने के पश्चात, छोड़ने के पश्चात हम कुछ क्षण अपनी श्वास को शरीर के बाहर रोकते हैं, बाह्य कुंभक। यह सिंपल सा अभ्यास हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे लंग्स में कुछ छोटी छोटी एल्वियोलाई नाम की ग्रंथियां होती हैं, जिनसे हम श्वास भरते और छोड़ते हैं। तो जब हम इस सिंपल सी प्रैक्टिस को करते हैं तो उनकी जगह, उनकी स्पेस बढ़ जाती है। वो एक बलून की तरह है, तो वो बढ़ जाती है। तो जिससे हमारी श्वास संबंधित बीमारियां हैं, हमारे लंग्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हमें बहुत ही आराम मिलता है। इसका अभ्यास करेंगे। एक चीज का ध्यान देंगे, आज क्योंकि पहला दिन है तो हम काउंट्स पे अभ्यास करेंगे। काउंट्स यानी कि 1 2 3 4, 4 काउंट के लिए हम श्वास भरेंगे। 3 काउंट के लिए 1 2 3 श्वास को अंदर रोकेंगे। 4 काउंट के लिए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4। पुनः 3 काउंट के लिए श्वास को बाहर रोकेंगे, 1 2 3। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, छोटे से शुरू करेंगे। धीरे से हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख दें। कंधों को पीछे घुमाते हुए पीठ को सीधा करें। प्राणायाम के अभ्यास में पीठ को सीधा रखना बहुत जरूरी है। गर्दन को सीधा और रिलैक्स छोड़ते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अपने शरीर की स्थिति को सामान्य होने दें। इसी के साथ अभ्यास शुरू करते हुए श्वास भरें। 1 2 3 4। श्वास को अंदर रोक कर रखें। 1 2 3। छोड़ें। 1 2 3 4। बाहर रोकें। 1 2 3। श्वास भरें। 1 2 3 4। रोक कर रखें। 1 2 3। छोड़ें। 1 2 3 4। श्वास को बाहर रोकें। 1 2 3। श्वास भरें। 1 2 3 4। अंदर रोकें।
1 2 3 बाहर छोड़े 1 2 3 4 बाहर रोके 1 2 3 श्वास भरे 1 2 3 4 अंदर रोके 1 2 3 श्वास छोड़े 1 2 3 4 बाहर छोड़े बाहर रोके 1 2 3 आखिरी राउंड श्वास भरे 1 2 3 4 अंदर रोके 1 2 3 श्वास छोड़े 1 2 3 4 बाहर रोके 1 2 3 इसी के साथ यही बने रहे श्वास की गति को सामान्य छोड़ दें श्वास जिस भी प्रकार अंदर और बाहर आती और जाती है उसे आने दें और जाने दें महसूस करिए कि किस प्रकार इस सिंपल सी प्रैक्टिस जो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड्स की उसके पश्चात आपकी श्वास की गति एक लंबी गहरी डीप बहुत ही काम बहुत ही आरामदायक स्थिति में चली जाती है इस सिंपल सी प्रैक्टिस से किस प्रकार आपके शरीर के अंदर एक आराम की स्थिति एक ऊर्जा की स्थिति आती है इसी के साथ अपने हाथों को साइड में उठाते हुए आंखों को बंद रखते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से अपने दाएं कान को बंद करें बाएं हाथ की पहली उंगली से बाएं कान को बंद कर लें कोहनियों को सीधा रखें कोहनियों को झुका के ना रखें श्वास भरें छोड़ते हुए भ्रामरी का अभ्यास नासिका से श्वास लें श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार भ्रामरी का अभ्यास करते जाएं श्वास भरे गहरी लंबी श्वास नासिका से भरे श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि का उच्चारण उस ध्वनि के पश्चात आपके कंठ प्रदेश में आपके थ्रोट में जो एक स्पंदन होती है उसको महसूस करें स्वयं को उससे जोड़ के रखें भ्रामरी के दौरान आपके शरीर में ऊर्जा का संचार जो ऊपर की ओर होता है आपके शरीर में एक शीतलता एक कामनेस आती है एक शांति आती है उसको महसूस करें 1 से 2 राउंड भ्रामरी का अभ्यास और करें एकदम अपने शरीर को रिलैक्स होने दें माइंड को रिलैक्स होने दें धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम को विराम देते हुए अपने हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख दें एक ओम और प्रार्थना के साथ सेशन को एंड करेंगे गहरी लंबी श्वास अंदर ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
शांति शांति शांति। इस शांति को महसूस करते हुए धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। स्वयं को मन ही मन धन्यवाद करें कि आपने अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए 1 घंटे का समय निकाला। स्वयं को धन्यवाद बोले। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को धन्यवाद, उनसे आशीर्वाद मांगे। अपने अच्छे दिन की कामना करें। हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से अपनी हथेली को अपनी आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर आगे एवं पीछे, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लेंगे। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए।